सभी बच्चों को मास्टर प्लेयर जय जय बात प्रोबेबिलिटी पे है। अभी कुछ रिवाइज नहीं करा रहा, सीधे आपको आगे बता रहा हूं। तो जैसे बताऊंगा वैसे देखिए। आपको पता है कि अगर एक अनबाइस्ड डाइस को आप टॉस करते हैं, एक अनबाइस्ड, अनबाइस्ड मतलब आपको पता है परफेक्ट। डाई, डाई मतलब होता है पासा। एक अनबाइस्ड डाई को टॉस करते हैं, टोटल 6 आउटकम आते हैं। 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। याद होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो एक अनबाइस्ड डाई को आपने प्यारे बच्चों टॉस किया, टोटल आउटकम आ गए 6। राइट। टू अनबाइस्ड डाई, टू अनबाइस्ड डाइस को जब आप टॉस करते, दो पासों को इकट्ठे फेंकते, तो टोटल 36 आउटकम आते हैं। 36 देखिए कैसे, दो पासों को फेंक रहे हैं। पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया, है ना। पहले में 1 आया, दूसरे में 1, दूसरे पहले में 1, दूसरे में 2, है ना। पहले में 2 आया, दूसरे में 2 आया, 2 कॉमा, सॉरी, पहले 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6। फिर आ जाइए 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। फिर आ जाइए 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 एंड 4 कॉमा 6। फिर आ जाइए बच्चों 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 5 कॉमा 6। फिर आ जाइए लास्ट पे, आ जाइए 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 3, 6 कॉमा 4, 6 कॉमा 5, 6 कॉमा 6। तो जब दो अनबाइस्ड डाइस को आप टॉस करोगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। कितने आएंगे? 36। आइए फिर से एक बार आपको बता देते हैं। वन अनबाइस्ड, अनबाइस्ड मतलब परफेक्ट। एक अनबाइस्ड डाई को आपने टॉस किया तो टोटल आएंगे 6 आउटकम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक को अगर आप टॉस कर रहे हो, और अगर आप टू अनबाइस्ड डाई को टॉस कर रहे हो, टू अनबाइस्ड डाइस बोलना, तो आपके पास टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 2, 4, 5, 4, 5, 2, 5, 5, 6, 1, 6, 2, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है। अब अगली थ्योरी पे चलता हूं, है ना। ये सब बेस है। Probability of sure event 1, probability of impossible event 0, and all other probabilities lies between 0 and 1। One unbiased die को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल 6 आउटकम। टू अनबाइस्ड डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल 36 आउटकम। अगर 3 अनबाइस्ड डाइस आ गई तो आपको फिर ट्रिक लगानी है। एक डाइस में आ जाते हैं 6, एक डाइस में आ जाते हैं 6। कितनी डाई है? 3, तो पावर में 3 लगा दीजिए, तो आ गए 216। ठीक। जैसे कि इस कॉइन में करी थी, एक कॉइन में 2 आउटकम आते, जितने कॉइन आए पावर में लगाते जाओ, है ना। अगर एक कॉइन में 2 आते, अगर, तो जितने भी कॉइन आए आपको कहां लगाने? पावर में। जागे रहिएगा, 12 नंबर का चैप्टर है, पूरे 12 नंबर मिलते, कहीं नहीं जाते अगर आप सट लेंगे तो। ठीक है, ठीक। अब मैं पहुंचता हूं, मन लगा के ध्यान। थ्योरी ऑफ कार्ड्स, ठीक है, पत्ते, ठीक। टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। याद रखिएगा, जरा फोकस रखिएगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। जोकर को हटा दो तो, जोकर को ले लो तो बच्चों 53,
हमारे को जोकर की जरूरत नहीं। टोटल मिला के 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 काले कलर के पत्ते होते हैं, और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल मिला के प्यारे बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल मिला के प्यारे बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल मिला के 52 कार्ड्स है। इनमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें से 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं चिड़ी, जो ऐसे दिखते हैं, चिड़ी, चिड़ी के पत्ते होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्लब कहते हैं। ठीक है। फिर 13 होते हैं हुकुम, काला पान भी लोग बोलते हैं, है ना, काला पान, इसको अपन हिंदी में चिड़ी कहते हैं, इसको हम हिंदी में हुकुम कहते हैं। ये भी 13 होते हैं, इनको हम कहते हैं स्पेड, SPADE, 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 SPADE। भैया टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें 13 होती है चिड़ी, 13 होते हैं क्लब, और 13 होते हैं हुकुम, 13 होते हैं स्पेड, स्पेड कहते हैं इनको। भैया टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें से 13 कार्ड्स होते हैं क्लब, जिन्हें चिड़ी कहते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड, जिन्हें हुकुम कहते हैं, और जो 26 रेड कार्ड होते हैं उनमें से 13 होते हैं ईट, जिसे हम कहते हैं डायमंड कार्ड्स, 13 होते हैं ईट, जिन्हें हम कहते हैं डायमंड कार्ड्स, और बच्चों 13 होते हैं दिल पत्ते, जिन्हें लाल पान कहते हैं, जिन्हें हम लाल पान कहते हैं, लाल पान, जिन्हें हम हार्ट कार्ड्स कहते हैं, ये होते हैं हार्ट कार्ड्स, ये भी 13 होते हैं, ये हार्ट कार्ड्स कहलाते हैं। याद रखिए हार्ट कार्ड्स कहलाते हैं, मन लगा के ध्यान देना। ठीक है, कार्ड्स की थ्योरी बता रहे हैं भैया। तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें 13 कार्ड चिड़ी कहलाते हैं, 13 का चिड़ी मतलब 13 को कहते हैं स्पेड, और 13 कहलाते हैं आपके हुकुम, 13 को अपन 13 को कहते हैं क्लब, और 13 को कहते हैं स्पेड। बोर्ड पे देखिएगा। और बच्चों जो 26 रेड कार्ड्स होते हैं उसमें 13 होते हैं डायमंड कार्ड, जिनको ईट कहते हैं, और 13 होते हैं बच्चों लालपान, जिनको हार्ट कार्ड्स कहते हैं। there are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. There are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards or chidi in Hindi, 13 hukum cards, 13 spade cards or hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards or eat in Hindi, or 13 heart cards or lalpan in Hindi. There are in all 52 cards, in which there are in all 52 cards. There are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as chidi in Hindi, 13 spade cards known as hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as eat in Hindi, 13 heart cards known as lalpan in Hindi. There are बच्चों टोटल मिला के 4 इक्के होते हैं,
टोटल मिला के 4 इक्के जिनको एस कहते हैं, टोटल मिला के 4 इक्के होते हैं जिनको एस कहते हैं। हिंदी में कैसे बोलते हैं? चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ईंट का इक्का, लालपान का इक्का। देखना हिंदी में, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ईंट का इक्का, लालपान का इक्का। चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ईंट का इक्का, लालपान का इक्का। अब अगर इंग्लिश में उल्टा चलता है, इंग्लिश एस मतलब इक्का, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट। कोई भी तुमसे पूछ सकता है ब्लैक एस कितने होते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करना। ब्लैक एस मतलब काले इक्के, तो काले इक्के 2 होंगे, एक हो जाएगा एस ऑफ क्लब, एक हो जाएगा एस ऑफ स्पेड। कोई तुमसे पूछेंगे लाल इक्के कितने होते हैं, तुम बोलना लाल इक्के 2 होते हैं, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट। फिर से ध्यान से बच्चों, इक्के काले 2 होंगे, लाल 2 होंगे, जरा ध्यान देना, बटे रहेंगे। There are in all 52 cards, out of which 13 are, sorry, there are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as chidi in Hindi. 13 spade cards known as hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as eat in Hindi and 13 heart cards known as lalpan in Hindi. There are 4 ikke or ace. हिंदी में चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ईट का इक्का, लालपान का इक्का। इंग्लिश में ace of club, ace of spade, ace of diamond, ace of hearts. बच्चों 4 रानियां होती, पहले राजा, 4 राजा होते हैं जिनको किंग कहते हैं। देयर आर 4 किंग हिंदी में। चिड़ी का राजा, चिड़ी का इक्का, समझना ध्यान, सॉरी, चिड़ी का बादशाह, इसको बादशाह नाम दे दूं तो अच्छा है, बादशाह बोलो अच्छा, ठीक है। चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, ईट का बादशाह, लालपान का बादशाह। इंग्लिश में किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट। आइए बच्चों मन लगाना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक किंग कितने, ब्लैक किंग हिंदी में कन्वर्ट करना, ब्लैक मतलब काला, किंग मतलब बादशाह। ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। कौन कौन? किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड। खतरी आज जितना सोचोगे उतना फायदा है। यही आता है 5 नंबर का केस स्टडी में, अगर ये बने तो बने। There are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as chidi in Hindi, 13 spade cards known as hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as eat in Hindi, 13 heart cards known as lalpan in Hindi. There are 4 इक्का और एस, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, ईट का इक्का, लालपान का इक्का। इंग्लिश ace of club, ace of spade, ace of diamond, ace of heart. There are 4 बादशाह और किंग हिंदी में, चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, ईट का बादशाह, लालपान का बादशाह। इंग्लिश में king of club, king of spade, king of diamond, king of heart. There are 4 रानियां और क्वीन। देयर आर 4 रानी और क्वीन, चिड़ी की रानी, हुकुम की रानी, ईट की रानी, लालपान की रानी। ठीक है। इंग्लिश क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट। देयर आर 4 गुलाम और जैक। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम होता है नेव। नेव, कनेव मत बोल देना, नेव बोलना। जैक मतलब गुलाम का दूसरा नाम, कनेव मत बोल देना, के साइलेंट है। नेव, क्या? नेव। जैक और नेव, जैक और नेव,
जैक और नेव। तो देयर आर 4 गुलाम, 4 गुलाम और जैक और नेव। चिड़ी का गुलाम, हुकुम का गुलाम, ईद का गुलाम, लालपान का गुलाम। जैक और नेव ऑफ क्लब, जैक और नेव ऑफ स्पेड, जैक और नेव ऑफ डायमंड, जैक और नेव ऑफ हार्ट। ब्लैक जैक कितने होंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले, टाइम ले लेना। ब्लैक मतलब काले, जैक मतलब गुलाम। ब्लैक जैक मतलब काले गुलाम 2 होंगे। जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ स्पेड। नेव भी वही होता है, घूम जाना नहीं, जरा समझ के चलना एक एक चीज। आई, there are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as Chidi in Hindi, 13 spade cards known as Hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as Eat in Hindi and 13 heart cards known as Lal Pan in Hindi. There are 4 Ikka or Ace. Ace of club, Ace of spade, Ace of diamond, Ace of heart. There are 4 King or Basha. King of club, King of spade, King of diamond, King of heart. There are 4 Queen. Queen of club, Queen of spade, Queen of diamond, Queen of heart. There are 4 Jack or knave. Jack of club, Jack of spade, Jack of diamond, Jack of heart. आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूं और इम्पोर्टेंट, तो मैं चाहूंगा आप सब फोकस करें। जैसे जैसे कार्ड्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका फोकस बढ़ जाना चाहिए। आइए अब बात करता हूं बच्चों ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स, एक बार बोल दे, ऑनर कार्ड और कोर्ट कार्ड। ठीक है बच्चों, जब पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो ऑनर 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 कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स इसलिए बोलते थे क्योंकि इनको कोर्ट में बैठने मिलता था। जो राजा का कोर्ट होता था उसमें इनको बैठने मिलता था। मैं आपसे बोलूं, आप मेरे जैक हो, क्या ये ऑनर है? नहीं। जैक का मतलब तो गुलाम होता है, जैक और नेव का मतलब तो गुलाम। मतलब ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स में जैक और नेव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला आप मेरे जैक हो या नेव हो, तो मतलब भैया आप तो गुलाम हो, गुलाम तो कोई ऑनर नहीं होता। तो बच्चों ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स होते हैं चारों किंग। अरे यार आप बादशाह हो यार, अरे बादशाह हो आप। अरे तो ये ऑनर है आपके लिए। अरे यार भैया ने बादशाह बोल दिया मुझे। अरे यार आप रानी हो यार, आपको सल्यूट है, आप रानी हो। तो हाँ यार ये भी ऑनर है, ठीक है। अरे यार आप तो इक्का हो यार, और आप तो इक्का हो। तो भैया ऑनर कार्ड्स होते हैं 12, जिसमें 4 एस, 4 किंग और 4 क्वीन। फिर से बात करते हैं ऑनर कार्ड्स की। आप एग्जाम में सोचना जरा, इसी के ऊपर बहुत जबरदस्त सवाल फंसने वाला है बोर्ड में, ठीक है। तो ऑनर क्या है भैया? मैं बादशाह हूं तो ऑनर हो गए 4 किंग। ऑनर कार्ड में 4 किंग, ऑनर कार्ड में आ गई 4 क्वीन, ऑनर कार्ड में और कौन आ गए? चारों ए। तो टोटल ऑनर कार्ड कितने हो गए बच्चों? 12। अब मैं आपसे पूछूं जैसे खत्री, बताओ रेड ऑनर कार्ड कितने होंगे? रेड ऑनर कार्ड से मैंने आपसे पूछ लिया, आप एक्टिंग करने लगते हो, आप सोचते नहीं हो, आप रटते हो। जो रटेगा वो तो गया। अबे रेड ऑनर कार्ड, रेड 6 होंगे। पूछो क्यों 6 होंगे? अच्छा बताओ ये 4 किंग में कितने रेड किंग हैं? 2। 4 क्वीन में कितनी रेड क्वीन है? 2। 4 एस में कितने रेड एस हैं? 2। तो 2 2 4 2 6। तो रेड ऑनर कार्ड्स कितने हो गए? 6। खड़े हो जाइए, बताइए। आप बोर्ड पे नहीं देख रही इसलिए खड़ा कराया है मैंने आपको, ठीक है। बताइए ब्लैक ऑनर कार्ड्स कितने होंगे? कैसे? वो 6 के नाम बताइए। ब्लैक
6 ब्लैक ऑनर कार्ड्स के नाम बताइए, बोर्ड पे देखिए ना प्लीज। तो भैया ब्लैक ऑनर कार्ड जो 6 होंगे उसमें 2 ब्लैक किंग होंगे, मतलब किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड। 2 ब्लैक क्वीन होंगी, मतलब क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड। 2 ब्लैक एस होंगे, मतलब एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड। तो ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी ना यार बच्चों, और जब इंसान सोचेगा ही नहीं तो कैसे करेगा, बैठे बैठे चला जाएगा। There are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as Chidi in Hindi, 13 spade cards known as Hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as Eat in Hindi, and 13 heart cards known as Lalpan in Hindi. There are 4 ace or ikka, ace of club, ace of spade, ace of diamond, ace of heart. Black ace कितने हैं? 2. Red ace कितने हैं? 2. There are 4 king or basha, king of club, king of spade, king of diamond, king of heart. There are 4 queen, queen of club, queen of spade, queen of diamond, queen of heart. There are 4 jack or knave or club, jack or knave of spade, jack or knave of diamond, jack or knave of heart. How many honor cards और court cards? कोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको कोर्ट में क्या होता था? बैठने में। So there are 12 honor cards or court cards. 4 king, 4 queen and 4 a. जैक ऑनर नहीं है, जैक ऑनर नहीं है, जैक ऑनर नहीं है, याद रखना, फंसना नहीं। Okay, how many honor cards or court cards are there? There are 12 honor cards or court cards. 4 king, 4 queen, 4 king. ठीक, आपको पता है इसमें रेड ऑनर कार्ड्स कितने हैं? 6। ब्लैक ऑनर कार्ड्स भी कितने हैं? अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। आइए, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब ऐसे कार्ड जिनके ऊपर चेहरे बने होते। याद रखिए, बादशाह के ऊपर चेहरा बना रहता है, आपने पत्ते देखे होंगे। रानी के ऊपर चेहरा बना रहता है, और इक्के के ऊपर चेहरा बना रहता है, इक्के के ऊपर। जैक और नेव के ऊपर कभी भी चेहरा नहीं बना होता, ऐसा हाँ में हाँ मत मिला, ठीक है। इक्के के ऊपर कभी चेहरा नहीं बना होता, गुलाम के ऊपर चेहरा बना होता है, जैक और नेव। इक्का हमेशा छुपा के रखते हैं, बोलते ना थ्रोट का इक्का, इसलिए कभी उसका फेस नहीं दिखाते। तो फेस कार्ड्स में वो कार्ड्स जिनके ऊपर चेहरे बने। तो 4 हो गए किंग, 4 हो गए क्वीन और 4 हो गए जैक। तो टोटल फेस कार्ड्स भी कितने हो गए? 12। याद रखना, फेस कार्ड्स 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, ठीक है। फेस कार्ड्स मतलब अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, टाइम ले। फेस कार्ड्स मतलब जिनके ऊपर बने हैं चेहरे। चेहरा किनके ऊपर बना है? चेहरा बना है बादशाह, तभी तो वो बादशाह है, उसको पहचानेगा कैसे? रानियों के ऊपर चेहरा, और बच्चों गुलामों के ऊपर भी चेहरा बना होगा, तभी तो वो गुलाम कहलाएंगे, तभी तो उनसे काम कराएंगे। तो फेस कार्ड्स क्या हो गए? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक और याद रखेंगे। इतनी सी थ्योरी है, वापस आएंगे फिर से बात करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे किए जाते हैं। मैं आपको पहला सवाल बहुत आसान नहीं कराऊं, मैं आपको पहला ही सवाल बहुत ही जबरदस्त कराऊंगा, फिर आसान पे आएंगे। तो पहले तो एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आपने अगर पिछली क्लास अटेंड करी तो आपको पता है इवेंट का मतलब। इवेंट क्या है? पत्ते खेलना इवेंट, ठीक है। सिक्का उछालना इवेंट, आपको पता है। डाइस फेंकना इवेंट। इवेंट मतलब जो आप कर रहे हो। फॉर्मूला सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन total outcomes or sample space. Probability of event
equals to number of favorable condition whole upon total outcomes of sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome of sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes or sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes or sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes or sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes और सैंपल स्पेस. आइए थ्योरी ऑफ कार्ड्स पे वापस आते एक बार और आपको थ्योरी ऑफ कार्ड्स. So there are in all 52 cards, out of which 26 are black cards and 26 are red cards. Out of 26 black cards, there are 13 club cards known as chidi in Hindi, 13 spade cards known as hukum in Hindi. Out of 26 red cards, there are 13 diamond cards known as eat in Hindi and 13 heart cards known as lalpan in Hindi. There are 4 ace or ikka, ace of club, ace of spade, ace of diamond, ace of heart. There are 4 king of or basha, king of club, king of spade, king of diamond, king of heart. There are 4 queen or rani, queen of club, queen of spade, queen of diamond, queen of heart. There are 4 gulam, jack or knave. There are 4 jack or knave. Jack or knave of club, jack or knave of spade, jack or knave of diamond, jack or knave of heart. There are, सुनना जरा ध्यान से. अब बात कर रहा हूं आपके सामने कोर्ट कार्ड्स. कोर्ट कार्ड्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया ऑनर कार्ड्स. ये ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स. ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स होते हैं 12. 4 हो गए आपके किंग, 4 हो गई आपकी क्वीन. ऑनर, ऑनर क्या है भैया? एस. 4 हो गए आपके एस. ये हो गए ऑनर कार्ड्स और कोर्ट कार्ड्स. अब बात करिए फेस कार्ड्स, जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं. तो चेहरा बना है आपके पास 4 किंग के ऊपर, आपको पता है, 4 क्वीन के ऊपर और 4 जैक और नेव के ऊपर. ठीक है, ये होते हैं हमारे पत्ते. इन पत्तों के साथ, इन पत्तों में ऐसा होता है, देखिएगा, इन पत्तों में ऐसा भी होता है. इन पत्तों में होती है दुक्की 2, फिर आता है 3 ऐसा, फिर आता है इन पत्तों में 4, फिर आता है इन पत्तों में 5, फिर आता है इन पत्तों में 6, ऐसे नंबर भी होते हैं. फिर आता है इन पत्तों में 7, फिर आता है इन पत्तों में 8, फिर आता है इन पत्तों में 9, फिर आता है इन पत्तों में 10. बस. तो 2 से लेके 10 तक के ऐसे पत्ते भी आपको मिलेंगे. एक नहीं मिलेगा क्योंकि एक तो इक्का होता है, और 11 नहीं मिलेगा क्योंकि 11 गुलाम होता है. ठीक है, तो ये ऐसे में आपको मिलते हैं. अब अगर कहीं बच्चों ऐसा लिखा हो, कहीं ये ऐसा पत्ता बना आया हो, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है, ये लाइक दिस, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, सुनना, 2 ऑफ स्पेड. 2 ऑफ स्पेड मतलब हुकुम की तुक्की, हुकुम की तुक्की, हुकुम की तुक्की. बच्चों कहीं ऐसा लिखा है, देखना, ऐसा, ये है ना. हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, 9 ऑफ हार्ट. लाल पान की नहली, लाल पान की नहली, लाल पान की नहली. ये कितनी होगी? एक. ये एक ही तो है, ये एक ही हो. ठीक है बच्चों, कहीं ऐसा लिखा है, सुनना, तो कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, ये चिड़ी. तो हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे चिड़ी की पंजी, चिड़ी की पंजी. इंग्लिश में देखिए, 5 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ क्लब, क्योंकि चिड़ी को हम क्या कहते हैं? क्लब.
इसलिए मेहनत करिए, बैठे मत रहिए। असर्शन में सवाल दे देगा, आप फंस जाओगे चित्र के साथ। बैठे रहिए, मत रहिए, मेहनत करिए। 10 बार बोल रहा हूं। ओके, कोई आपके सामने ये लिख देगा, हाथ ऊपर करिएगा, मैं आपसे पूछा। बैठे बैठे बोलिए। वेरी गुड। 7 ऑफ डायमंड, वेरी नाइस, वेरी गुड। 7 ऑफ डायमंड मतलब ईंट की सत्ती, ईंट की सत्ती। जो मैं जब पढ़ाई करता था, मैं क्राइस्ट चर्च में पढ़ता था, तो मैं मेरे पास एक मैकवन थी, मैकवन। उसके पीछे करियर नहीं था, मतलब करियर बोल रहा हूँ, मडगार्ड नहीं था मेरी। मैकवन के पीछे मडगार्ड नहीं था। मेरी मम्मी के पास तो पैसे नहीं थे कि मेरे को मडगार्ड लगवा के। तो मैं जब जब स्कूल जाता था तो मेरी जो व्हाइट शर्ट रहती थी, बरसात में उसमें थोड़े कीचड़, ऐसा गंदा सा कीचड़ लग जाता था। और छात्री ब्रिज के नीचे मैं उतरता था ऐसे, और उतर के एक लड़की थी मेरे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे हूँ मैं। और वो बार बार कांच खोलती थी, मारुति में आती थी, और मुझे बोलती थी, यार स्लमी यार, हाउ डर्टी यू आर, ये और वो फलाना ढिकाना। एक बार हो गया, 2 बार मैं रिस्पेक्ट करता गया, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 6वीं बार मैंने, और उसने कांच खोला, उसने मुझे बोला, यार स्लमी डर्टी है। मैंने बोला थैंक यू 6 ऑफ हार्ट। अब वो घर पहुंची होगी और उसने देखा होगा पराग ने, वो खुश होके गई 6 ऑफ हार्ट। वो खुश होके गई कि 6 ऑफ हार्ट बोल दिया, लेकिन जब उसने अपनी फ्रेंड से पूछा इसका हिंदी में मतलब तो है लाल पान की चिक्की, तब उसको समझ आया कि यार पराग तो क्या बोल के चला गया। तो वो सोचिए यार, उसने मुझे बोल दिया 6 ऑफ हार्ट, दैट्स ग्रेट। मैंने तो उसकी इतनी इंसल्ट करी और उसने मुझे 6 ऑफ हार्ट बोला जैसे। लेकिन अगर वो भारतीय किसी से पूछती तो ये है लाल पान, ये है की, और ये है चक्की। तो लाल पान की चक्की, इतना सिंपल सा मैंने उसको बोला और निकल गया। उसके बाद वो मिली, उसने मुझे सॉरी बोला, ये सब बोला। मैंने कहा, अब चलो हो गया, जो बन गई सो बन गई। तो इस तरीके से हिंदी नाम बड़े फनी होते हैं। आप देखिए, आप अगर 6 ऑफ यहाँ पे, आप 6 ऑफ ये भी, तो ये आप बन जाएगा 6 ऑफ स्पेड। अब अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हुकुम की छक्की। तो ये बात थ्योरी ऑफ कार्ड्स में याद रखें, तब से फिर कोई बहस नहीं करती। चलिए आते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे, हम बात कर रहे हैं उसके फॉर्मूले। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कुछ ना कुछ, आप पत्ता निकाल रहे हो, डाइस फेंक रहे हो, आप सिक्का उछाल रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन total outcome of sample space. Probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome or sample space. तो ये probability का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अब मैं सवाल पे आ रहा हूं, कैसे इसके सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वो करना है और हर एक सवाल इसका बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें सवाल हम लोग। ठीक है, probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes or sample space. तो चलिए, मैं सवाल कैसे करना है आपको सिखाने जा रहा हूं, मेहनत करिएगा। पहले मैं थोड़ा सा वाला सवाल लेता हूं, फिर मैं टफ की, पहले ही टफ लो, टफ ही ले लूं। ठीक है, तो पहला ही सवाल बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन ऑर्डिनरी ईयर। अब देखो बच्चों, क्या है, मैंने बहुत ही टफ सवाल ले लिया। हर क्लास, हर कोचिंग का ऑनलाइन वाला टीचर पहला सवाल बहुत इजी कराता है ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। मैं ऐसा नहीं, मैं सोचता हूँ कठिन सवाल से ज्यादा कॉन्फिडेंस। पहले सवाल को समझो भैया, यार सवाल का मतलब नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखिए क्या है, हमारे यहाँ भारत में, विश्व में, यूनिवर्स में एक साल में 365 डेज होते हैं। आपको पता है सबको। ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर होता तो 366 होता, लीप ईयर होता तो 366 डेज होते। अभी ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूं, 365 डेज। ठीक है, अब पहले सवाल समझा रहा हूं, बोर्ड पे फोकस रखना, नीचे मुंडी करके बैठे रहेंगे तो शायद ही आप सवाल को देख पाए। तो एक साल में टोटल होते हैं 365 डेज। अब देखते हैं वीक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वीक्स।
हफ्ते कितने होते हैं एक साल? एक साल तो मैं क्या करता हूं, 52 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 14, 35 कितने आ गए? 3 से। मतलब एक साल में वीक होंगे 52। क्यों भैया 53 क्यों नहीं हो सकते? अरे खुद से सोचो ना। अगर अगर आप 53 वीक ले लोगे, एक वीक में होते हैं 7 दिन, एक वीक में होते हैं 7 दिन, एक वीक में होते हैं 7 दिन। तो 53 वीक में 53 इंटू 7 कितने हो जाएंगे? 35। 371 डेज। क्या हमारे पास 371 डेज है? 371 डेज है पास तो 365 दिन। मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं, आपने देखा। तो एक साल में वीक्स कितने होंगे? 52। फिर से बात को समझिएगा, अभी पहले सवाल समझा रहा हूं बच्चों। एक साल में ऑर्डिनरी ईयर कितने दिन होंगे? 365 डेज। ठीक है भैया, ऑर्डिनरी ईयर है तो है 365 डेज। वीक्स कितने होंगे एक साल में? नंबर ऑफ वीक्स, वीक्स मतलब हफ्ते, 52 वीक्स होंगे, 53 नहीं हो सकते। इंटू करके देख लो, 52 वीक मतलब इंटू 7, 7 टू 40, 35 कितने दिन आ गए? 364 डेज। क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक में इतने दिन हो। अब एक साल में ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज है, तो वीक्स कितने हैं? 52। अच्छा, अगर 52 हफ्ते आ रहे हैं मतलब 52 संडे पक्के हैं। अगर एक साल में 52 वीक है मतलब 52 संडे तो पक्के है या नहीं? अगर एक साल में 52 वीक्स हैं तो बच्चों 52 संडे तो पक्के हो गए, 52 मंडे भी पक्के हो गए, 52 ट्यूसडे भी पक्के हो गए, 52 वेडनेसडे भी पक्के हो गए, 52 थर्सडे भी पक्के हो गए, 52 फ्राइडे भी पक्के हो गए और 52 सैटरडे भी पक्के हो गए। मतलब श्योर है कि एक साल में 52 संडे आएंगे, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स आते ही आते। अगर एक साल में 52 वीक्स हैं तो एक साल में 52 संडे पक्के हैं, एक साल में 52 मंडे भी श्योर है। मतलब अब हमें क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है बताओ कि 53वां संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब 53वां संडे मतलब 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। क्यों 52 संडे क्यों आएंगे? क्योंकि भैया एक साल में 365 डेज। अगर एक साल में 365 डेज मतलब एक साल में नंबर ऑफ वीक कितने हो गए? 52। एक साल में 365 दिन तो वीक हो गए 52 वीक। 52 वीक मतलब 52 संडे पक्के हैं, मतलब 52 छुट्टियां पक्की हैं, 52 मंडे पक्के हैं, 52 ट्यूसडे पक्के हैं, 52 वेडनेसडे पक्के हैं, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे पक्के। वो बोल रहा है हमें सवाल में कि भैया 53rd संडे आएगा या नहीं ये बताओ। 53rd संडे आएगा या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी बता। हम शुरू करेंगे सबसे पहले टीचर को हम चीजों को समझाएंगे। हम लिखेंगे ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन? 365 डेज। फोकस करना है, इधर उधर ध्यान दोगे नहीं आए। अब लिखेंगे नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए? 52 वीक्स। 52 वीक्स मतलब इंटू 7, 14, 35, 364 डेज हो गए। ठीक, अब कितने दिन बच गए? अभी एक दिन बचा है, एक दिन एरो बनाना, डे लेफ्ट लिखते हैं, डे लेफ्ट क्या बचा? 1। एक दिन बचा, बचा वो दिन क्या हो सकता है? वो दिन भैया संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन
probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcomes और sample space। ठीक है भैया, हमें क्या इवेंट निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे। लाइन खींचते हैं, सबसे पहले टोटल आउटकम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और कुछ संडे वेडनेसडे 7, तो टोटल आउटकम हो गए 7। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में संडे पूछा है, संडे कितनी बार आ रहा है? एक बार, ऊपर लिख दो 1, आंसर आ गया 1/7। आइए वापस समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला सवाल आपके लिए आसान नहीं रखा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। आइए फिर देखते हैं। बोलता है आपसे, अगर आप मन लगाएंगे तो आप सीख जाएंगे। अगर यही ऑर्डिनरी ईयर है, अगर यही लीप ईयर में आ गया, फिर डेज लेफ्ट बचेंगे 2। आप पूरी कहानी पलटेगी, जरा मन लगा के ध्यान दें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे इन लीप इन ऑर्डिनरी ईयर। अभी ऑर्डिनरी देखिए बच्चों, देखो पहले सवाल का मतलब बताओ। जैसे मैंने खत्री से पूछा सवाल का मतलब क्या है, खत्री नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आया। भैया सवाल का मतलब ये है कि एक साल में 53 मंडे आते ही आते, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, मतलब एक साल में 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, सारी चीज 52 बार आएगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, आपने बोला एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो एक साल में 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। तो वो बोल रहा है बताओ 53rd मंडे आएगा या नहीं आएगा, ये पूछा। 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे, 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। तो आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब नंबर ऑफ वीक्स लिख लोगे, कितने वीक होते हैं भैया? 52 वीक। 52 वीक्स इंटू कर दोगे 7, कितने आ गए? 364 डेज। एरो बनाओगे, डे लेफ्ट है क्या कोई? हाँ, टोटल डेज थे 365, आ रहे हैं 364, तो डे लेफ्ट क्या बचा हमारे पास? 1। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमें क्या निकालना है भैया? अब हमें फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। इवेंट क्या बोला? 53rd मंडे। लाइन खींचो, सबसे पहले टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दो। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मंडे। मंडे कितनी बार आ रहा है? एक बार, लिख दो 1, आंसर आ गया 1/7। आइए फिर देखते हैं, जब आप एक ऑर्डिनरी ईयर का सवाल करोगे तो आपको याद ये रखना है, ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में जो आपसे सवाल किया गया है, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में जो आपसे सवाल किया गया है, वो है आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। आइए देखते हैं, आपको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे इन ऑर्डिनरी ईयर। आपको पता है इसका आंसर भी 1/7 ही आए, सबका आंसर यहाँ 1,
लेकिन बच्चों बात यहां ये हो रही है, अगर आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया अब इसका मतलब क्या है, फिर आप क्या करोगे? तब आप ना बता पाओ, पहले आप उसको मतलब बताना। अबे भाई इसका मतलब ये है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, मतलब समझना, एक साल में 52 वीक्स है। अगर एक साल में 52 वीक्स है मतलब 52 ट्यूसडे पक्के हैं। एक साल में अगर 52 वीक्स हैं तो 52 ट्यूसडे क्या हो गए, पक्के। अब टीचर हमसे पूछता है बताओ एक और एक्स्ट्रा ट्यूसडे आएगा या नहीं। टीचर हमसे पूछ रहा है बताओ एक और एक्स्ट्रा ट्यूसडे आएगा या नहीं। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स है तो 52 ट्यूसडे पक्के हैं। अब बोलता है 52 ट्यूसडे तो पक्के, 53rd ट्यूसडे आने की क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी। तो हम निकालते, सबसे पहले हम लिख लेते ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन हो गए, 365 डेज। ओके, वीक्स मतलब हफ्ते लिख लेते, नंबर ऑफ हफ्ते कितने हो गए, 52 वीक। अब 52 वीक मतलब कितने दिन, 52 वीक मतलब कितने दिन, तो इंटू कर लेते हैं 7, आ गया कितना, 364 डेज। अब डे हमारे पास डेज कितने दिए हैं भगवान ने, 365, लेकिन हफ्तों से कितने आ रहे हैं, 364, मतलब डे लेफ्ट बच गया, डे मतलब एक दिन लेफ्ट, कितने बचे दिन, 1, क्योंकि 365 364 तो एक दिन। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। ठीक, टीचर ने हमसे क्या बोला भैया, 53rd ट्यूसडे। तो पहले फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या बोला टीचर ने भैया, 53rd ट्यूसडे, नीचे टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 7, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया, ट्यूसडे पूछा गया, ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है, एक बार, लिख दो 1, आंसर आ गया 1/7। एक और बता दे रहा हूं ऑर्डिनरी, फिर आऊंगा लीप ईयर के। तो ऐसे सवाल आते हैं बोर्ड्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसा है ना, लॉजिक लगाइएगा थोड़ा सा। आइए एक और देख लेते हैं, फिर आपसे, आप में से किसी एक से सवाल के बारे में बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd सैटरडे इन ऑर्डिनरी ईयर। लास्ट है बच्चों, उसके बाद लीप ईयर कराऊंगा। वीक बच्चों के लिए इतनी बार बता रहा हूं ताकि वो रटे ना समझे और टीचर को समझाने का तरीका बताए। ठीक, तो भैया सवाल ये कह रहा है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर एक साल में 52 वीक्स हैं तो 52 सैटरडे पक्के हैं। एक साल में 52 वीक्स है तो 52 सैटरडे पक्के हैं। तो बोल रहा है बताओ 53rd सैटरडे की प्रोबेबिलिटी आएगा या नहीं। तो लिखते हैं, हम लिख लेते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं हमारे पास 365 डेज, नंबर ऑफ वीक्स, हफ्ते कितने होंगे भैया, 52 वीक। इस 52 वीक्स में डेज इंटू 7 कितना आ गया, 364 डेज। अब दिन कितने बच गए भैया, माइनस कर लो, आपको पता है लिखना डे लेफ्ट क्योंकि एक ही बचा है। डे लेफ्ट कितना बचा, 1, क्योंकि 365 360। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमें पता है फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। हमसे पूछा है भैया इवेंट मतलब जो पूछा है क्या है भैया, 53rd सैटरडे। ठीक है, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस हो गए 7, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सैटरडे कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो लिख देते हैं 1, आंसर आ गया 1/7। अब इसी में आगे आ जाते हैं, मन लगा के ध्यान देंगे, क्वेश्चन बदल रहा हूं।
ये इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिए पूछे जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है। कैसे? दो लड़कियों का बर्थडे सेम डेट पे आने पे और डिफरेंट डेट पे आने पे प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देखना आपकी, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो मिल जाएगा। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक? तो मन लगाएंगे जरा ध्यान। अब मैं बदल रहा हूं, अब आपको दिमाग लगाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे इन लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर, मन लगा के ध्यान। तो सोल्यूशन बनाते हैं। तो हमको पता है इस बार है लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ठीक है क्या? ठीक है ना बच्चों? लीप ईयर, लीप ईयर में होते हैं, आपको पता है 366 डेज, है ना? फोकस करना पड़ेगा बच्चों, ऑर्डिनरी ईयर नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? लीप ईयर। ठीक है, अब नंबर ऑफ वीक्स लिख लेते। आपको पता है नंबर ऑफ वीक्स तो उतने ही रहेंगे, 52 वीक्स। इसमें दिन इंटू 7, 14, 35, 364 डेज। अब डे लेफ्ट नहीं बचा, अब डेज लेफ्ट बचेंगे। अब देखिए डे, क्योंकि दो बच रहे हैं तो अब हम क्या लिखेंगे? डेज लेफ्ट। कितने हैं भैया? 2। अब ये 2 दिन कैसे आएंगे? ये 2 दिन, मैं तुम्हें बोलता हूं 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, तो मैं कभी ऐसा बोलूंगा मंडे एंड फ्राइडे? नहीं, मैं बोल रहा हूं 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, मतलब लगातार 2 दिन। हमेशा 2 दिन जब आते हैं तो लगातार आते हैं। लगातार मतलब जैसे संडे एंड मंडे। ठीक, फिर मंडे एंड ट्यूसडे। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन, तो 2 दिन ऐसे ही तो आएंगे। फिर ट्यूसडे एंड थर्सडे। मेहनत करो बच्चों, जो बैठे हुए हैं, जो मुंह नहीं खोल रहे, वो आखिरी में पछताएंगे। वेडनेसडे, फिर आगे थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर बच्चों, बच्चों अब फॉर्मूला, probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome of average। क्या पूछा है भैया? इवेंट, हाँ भैया याद है, इवेंट पूछा है 53rd मंडे। सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लो नीचे, ये मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आउटकम हो गए। अब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब जो पूछा गया है मंडे। भैया मंडे, अरे यार भैया मंडे एक बार संडे के साथ आ रहा है और मंडे एक बार ट्यूसडे के साथ आ रहा है, तो 1 और 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2/7। क्योंकि मंडे एक बार संडे के साथ आ रहा है और मंडे एक बार ट्यूसडे के साथ आ रहा है, इस पूरे को 1 मानना पड़ेगा। तो 1 + 1 हो गया 2। आइए फिर देखिए, तो ये अभी अपन बात कर रहे हैं लीप ईयर की, फोकस करना है बोर्ड एग्जाम कि हम वहां सही कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, वापस बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन लीप ईयर। अगर मैं खतरी तुमसे बोलूं, पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब ये है, आज हमने इससे क्या सीखा इस क्वेश्चन से? आज हमें नहीं पता था कि एक साल में कितने हफ्ते होते। अगर हमारे पापा सरकारी अफसर हैं तो हम उनको बता सकते हैं, पापा आप गवर्नमेंट जॉब में तो आपको 52 दिन की तो छुट्टी मिलेगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो भैया एक साल में 52 वीक्स होते हैं, मतलब पापा आपको 52 संडे मिलेंगी। हमारी मम्मी बहुत भोलेनाथ की पूजा करती, मम्मी यार आपका साल में 52 दिन व्रत रहेगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 52 मंडे होते हैं और मंडे को ही तो व्रत रखते हैं, हमारी बहनें रखती हैं। तो हमें ये सीखने मिलता है इससे, ये सारी चीजें सीखने मिलती हैं, है ना? अभी बात कर रहे हैं लीप ईयर की, तो सबसे पहले बात करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपको पता है? 366 डेज। ओके, अब हफ्ते ले लेते हैं। नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स। अब डेज निकाल लेते हैं, तो इंटू कर देते हैं 7, आ गया 364 डेज। अब मैच करिए, डेज लेफ्ट कितने बचे?
आप मैच करिए तो आप लिख लेंगे डेज लेफ्ट, इस बार बचे 2। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं ये लिख लो भाई। तो ये 2 दिन हो सकते हैं संडे एंड मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर फॉर्मूला probability of event equals to number of favorable conditions whole total इवेंट क्या बोला था 53rd संडे। पहले टोटल आउटकम मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन क्वेश्चन में पूछा गया है संडे एक बार आ रहा है मंडे के साथ और संडे एक बार आ रहा है सैटरडे। 1 + 1 हो गया 2। इस केस में आंसर हमेशा 2/7 आए, उस केस में ऑर्डिनरी ईयर में आंसर हमेशा 1/7। इसी में कभी कभी सवाल टीचर ट्विस्ट करके भी दे देता। अब मैं आपको ट्विस्टेड सवाल और आपसे पूछूंगा, ठीक है? ये आखिरी है इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे एंड ट्यूसडे इन लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में तो आ ही नहीं सकता, क्यों भाई? ऑर्डिनरी ईयर में दिन कितने बचते हैं? एक। अब एक दिन में 2 दिन कैसे आ सकते हैं? एक दिन में तो एक ही दिन आएगा, 2 जब दिन बचेंगे तभी तो हो पाएगा, कैसे आएगा? थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा तो कोशिश करना दिमाग पे जोर डालो। भैया ने क्या बोला, ये सवाल अगर ऑर्डिनरी ईयर में आया, ऑर्डिनरी ईयर में दिन बचता है, क्या एक दिन 2 हो सकता है? नहीं, इसमें तो आंसर आ जाएगा इम्पॉसिबल, 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती। हर चीज सोच के चलना बच्चों। बोर्ड वाला ने 2 बोर्ड इसलिए दिए हैं क्योंकि वो आपको फंसाए। खैर चलिए सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं हमारे 366 डे। अब लिख ले, वही प्रोसेस चल रहा है। नंबर ऑफ वीक्स है आपके पास 52 वीक, इंटू कर देते हैं 7। डेज आ गए कितने? 364 डे। आपको याद रखना है मंडे एंड ट्यूसडे पूछा है, ठीक? अब डेज लेफ्ट लिख लेते हैं। तो आपको पता है डेज लेफ्ट आपके पास कितने हैं? 2। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे एंड मंडे, फिर मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे फिर अब फॉर्मूला probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome और sample space। इवेंट बोल रहा है 53rd मंडे एंड ट्यूसडे, तो लिखते हैं probability of 53rd मंडे एंड ट्यूसडे। टोटल आउटकम बता दो खतरी पहले। 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। अब लाना क्या है? मंडे एंड ट्यूसडे तो एक ही बार आ रहा है। तो नहीं आया समझ में? मंडे एंड ट्यूसडे तो एक ही बार आ रहा है। मंडे फिर अलग से संडे के साथ आ रहा है, ट्यूसडे फिर अलग से वेडनेसडे के साथ आ रहा है। हमें चाहिए मंडे एंड ट्यूसडे, यही चाहिए ना। देखो आप, उसने क्या पूछा? मंडे एंड ट्यूसडे, तो मंडे एंड ट्यूसडे इकट्ठे तो एक ही बार। जिसको समझ आया हाथों पर कर लो। चलते हैं अब अगले सवाल पे। कोई भी आपने पहला सवाल किया बहुत ही टफ था, अब आप देखिएगा, चलिएगा। मैं, वो बच्ची पढ़ेगी फिर मैं पढ़ूंगा, चलिए पढ़ेगी। An unbiased die is thrown. An unbiased die is thrown. An unbiased die मतलब एक। सबसे पहले जैसे ये पढ़ोगे टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस लिख लो। फिर से सुनना, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन। जैसे ये पढ़ोगे क्या करोगे? सोल्यूशन लिखोगे और
टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस लिख लोगे। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन, जैसे ही ये पढ़ोगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। हर सवाल में बना लेना एक डाई फेंका है, आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं आया समझ में? जैसे ही क्वेश्चन रीड किया टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस बना लिया। अब पहला पार्ट, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, And even number. बस पूरा पढ़ो ना बेटा। Find the probability of getting an even number. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, पहला बोलता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, क्या करना, फॉर्मूला लिखना, probability of event equals to number of favorable condition whole upon total outcome or sample space. Probability event क्या है भैया, इवन नंबर। सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब इवन नंबर ढूंढ लो, इवन नंबर है 2, 4 और 6, कितने हो गए 3, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आ गया 1/2, खत्म हो गया। इसको आया हाथ ऊपर कर लो। देखो बच्चों मैं पूछूंगा क्योंकि दूसरा, ठीक, वापस बता देता हूं। दूसरा बोल, What is the probability of getting a multiple of 3? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो तीन के पहाड़े में आता हो। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 के पहाड़े में आता हो। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 के पहाड़े में आता हो। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 के पहाड़े में आता हो। पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या है भैया, इवन नंबर, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस कितना है 6। इवन नंबर ढूंढ लो, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन मतलब इवन नंबर, इवन नंबर है 2 4 6, 2 4 6 मतलब हो गए 3, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आ गया 1। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, पहला पार्ट हो गया हमारा खत्म, ठीक है। दूसरा पार्ट आइए, सेकेंड बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, टोटल आउटकम लिख लो 6, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 के टेबल में आते, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 आता। कितने हो गए 2, कैंसिल कर, आंसर आ गया 1। इतना इजी है बच्चों, ठीक है। अगला तीसरा, What is the probability of getting an even number or a multiple of? ठीक है। अब तीसरा बोलता है इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। समझना इसको, हमें इवन नंबर भी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए, मतलब इवन नंबर भी चाहिए और साथ साथ वो 3 का मल्टीपल भी चाहिए, और मतलब साथ में। अच्छा आप ऐसा सोचना, और का मतलब प्लस, और का मतलब प्लस, ठीक है। अच्छा पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और मतलब प्लस मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ओके, सबसे पहले टोटल आउटकम कितने हो गए 6। खतरी, अब तुम्हें क्या चाहिए, इवन नंबर भी चाहिए और प्लस मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए, ठीक है ना। ना होगा तो पहले तो इवन नंबर निकाल लो, कुटुम कुटुम कुटुम,
ये होगा इवन नंबर, हो गए। मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लो। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन है? 6 आता है। अरे यार देखो तो करो, शुरू से जरा मेहनत तो करो यार। 4 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6 आता है। तो बच्चों इवन नंबर ये, मल्टीपल ऑफ 3 ये, इनमें जो डबल डबल बार आ रहा है उसको क्या कर देना, काट देना, क्योंकि 2 बार काउंट नहीं होना। तो बचे कितने? 1 2 3। आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? अरे डबल बार वाले को काउंट क्यों क्यों काट दिया मैंने? कैसे समझ आ गया भैया यार? देखो यार, मैंने कुछ भी कर दिया और आपने हाँ में हाँ, इसको समझ भी आ गया। चलो वापस देखो क्या है, रटोगे ना। देखो जैसे बोल दिया हाँ भैया, ऐसे नहीं होती ना पढ़ाई में, समझो। सबसे पहले इवन ना, पहले तो टोटल आउटकम लिखना, समझना 3 4 बार समझना, ठीक है। टोटल आउटकम लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना? इवन। यहाँ पे क्या लिखना? मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर बता दो, 2 4 6। मल्टीपल ऑफ 3 बोलो। अब अगर हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 6 तो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। हम टोटल आउटकम ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, 6 तो 2 बार आ जाएगा। 6 तो हमें एक ही बार लेना है ना, जो हम गिन रहे हैं उसको एक ही बार। तो 1 2 3 4, ये वाला 6 इसमें आ गया, तो आंसर आया 4 5 6। अब सही, किसको समझ आया? कैसे समझ लो आज? देखो नहीं आए, नहीं आए झूठ चपाट नहीं बोलना। यहाँ पे मैंने आपको बोला और का मतलब क्या हो रहा है? प्लस। अच्छा जब अपन आउटकम गिनते हैं तो क्या अपन हेड 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 को 2 2 बार ले सकते हैं? एक ही बार ले सकते हैं। तो 6 तो इवन नंबर में भी आ रहा था और 6 मल्टीपल ऑफ 3 में भी आ रहा था। तो अगर हम इवन नंबर वाले 6 को ले लेंगे तो वो तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 में आ गया ना ऑटोमेटिकली। फिर से समझो, सबसे पहले क्या करो, टोटल आउटकम लिख लिया। ये आपको समझाने के लिए वैसे ऊपर लिख लिया, यहाँ पे डाल दिया टोटल आउटकम होगा 6। अब आपको ऊपर क्या चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन है भैया इसमें? 2 4 6। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है भैया? 3 और 7। काउंट करते हैं, तो ये दोनों चाहिए अपन को। और का मतलब होता है प्लस। तो गिना 1 2 3 4 5। अरे भैया 6 तो 2 बार हो गया। अगर ये वाला 6 ले लेंगे तो वो तो मल्टीपल ऑफ 3 में आ ही जाएगा। मतलब 6 अगर 2 बार है तो उसको 1 बार। तो हो गया 1 2 3 4। नहीं आया समझ? आ गया भैया। हाँ, जोर से बोलो। आ गया भैया। एक सवाल पूछ रहा हूं, और का मतलब, लेकिन डबल बार आएगा तो 1 बार। चलिए, ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। अब ऑड नंबर यहां लिख ले, मल्टीपल ऑफ 3। ऑड नंबर होता है 1 3 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में 3 आता है और 6 गिने 1 2 3 4 5, लेकिन ये 3 तो आ रहा है 2 बार, तो 1 बार हटाओ। 1 2 3 4। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। कोई भी आउटकम 2 बार नहीं आना चाहिए। और का मतलब तुम्हारी लाइफ में क्या रहना चाहिए? प्लान। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, फिर आऊंगा इस पार्ट पे और किसी एक से पूछू। चल पा, What is the probability of getting an even number and a multiple? इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ। देखो और का मतलब होता है प्लस। देखो और का मतलब क्या होता है? प्लस। एंड का मतलब प्लस नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मुझे वो इसका मतलब है यार वो इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। जैसे कि 6, इवन नंबर भी है और 3 के टेबल में, और इसके पहले और आया था। और मतलब इवन नंबर अलग
मल्टीपल ऑफ 3 अलग, फिर उनको क्या करो, जोड़ो। इवन नंबर अलग, मल्टीपल ऑफ 3 अलग, फिर उनको जोड़ो। और अगर एंड आ गया, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब, यार वो बंदा ना इवन नंबर तो होना ही चाहिए, साथ साथ 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। इसे समझना। मैंने बोला इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 5, तो फिर और का मतलब है प्लस। इवन नंबर तो हो गया 2 4 6, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल 1 नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 कौन आता है सिर्फ। अब इनको प्लस करना, 1 2 3 4, इस बार कोई रिपीट नहीं हुआ तो 4। और अगर मैं बोलूं, समझ, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 5, टोटल आउटकम ये है, मतलब इवन नंबर होना चाहिए लेकिन 5 के टेबल में जाना चाहिए। अबे इवन नंबर तो 2 4 6 है, ये तो कभी 5 के टेबल में जा ही नहीं सकते, मतलब इसका आंसर है 0। अगर मैं बोलूं इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर होना चाहिए और साथ साथ 6 के टेबल में आना चाहिए। 2 इवन नंबर है, हाँ, लेकिन 6 के टेबल में 2 नहीं आता, 6 1 6 6 2 12 नहीं आता, नहीं ले सकते। 4 इवन नंबर है, हाँ, लेकिन वो 6 के टेबल में नहीं आता, नहीं ले सकते। 6 इवन नंबर है, हाँ, और वो 6 के टेबल में आता है, 6 ले सकते हैं। और का मतलब है प्लस, प्लस में क्या करोगे, अगर रिपीटेड चीज आ गई तो उसको एक बार काउंट। एंड मैंने बोला यार, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट एंड नोबल, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो इंटेलिजेंट हो एंड नोबल हो, मतलब सबके लिए सोचता हो। तो आप 2 लोग ले आओगे का, आप एक ही को ढूंढोगे ना जो इंटेलिजेंट भी हो और गरीबों के बारे में भी सोचता हो। और मैं पूछू आई वांट अ बॉय हु इज हैंडसम और अ बॉय हु इज टॉल, तो पहले आप हैंडसम वालों को इकट्ठा करोगे, फिर टॉल वालों को इकट्ठा करोगे, सबको क्या करोगे, जोड़ोगे। और बोले तो जोड़ना है, और रिपीटेड वाला एक बार। एंड बोले तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। किसको मेरी बात समझ आई है, हाथों पर कर ले पक्का। सवाल पे आ जाओ। तो चौथा, चल पड़े। What is the probability of getting a number 3 or अरे अभी कहाँ किया अपन ने वाला, what is the probability of getting an even number and a multiple of इवन नंबर एंड, पढ़िए। multiple of अब आपको चाहिए कौन कौन करेगा इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। हाँ खतरी, पहला स्टेप क्या करोगे, ये पहले इवन नंबर, पहले आउट टोटल आउट, पहले फॉर्मूला, टोटल आउटकम तो लिख चुके हैं ऊपर। पहले बच्चों क्या करेंगे, फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ favorable condition और total outcome और sample space। आपसे पूछा गया probability of even number and multiple of 3, सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लोगे 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ, और कहाँ लिखा है, इवन नंबर एंड मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ, या एक जो इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ भी। हाँ, मतलब उसमें दो, एक ही नंबर हो, दोनों खासियत, ऐसे 2 नंबर भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर है 2 लेकिन वो 3 के टेबल में नहीं है, इवन नंबर है 3 नहीं आते, इवन नंबर है 1 नहीं है, 3 का मल्टीपल है लेकिन इवन नंबर नहीं है इसलिए करें। इवन नंबर है 4, हाँ, लेकिन 3 के टेबल में नहीं है। इवन नंबर है 5 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 है 5 नहीं है। इवन नंबर है 6, हाँ, और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, हाँ, 3 के टेबल में आता है। तो 6 मत लिख देना, कितने हुए 5। बच्चों 6 मत लिख देना, ये एक है, एक तो लिखना। किसको समझ आया, अगला पढ़े। find the probability of getting a number 3 or 4 नंबर 3 और 4, हाथ ऊपर, 3 और 4, 3 और 4, अरे झूठा हाथ ऊपर मत किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बोलो फॉर्मूला,
maximum sample space is 3 और 4। 3 कितनी बार आता है? एक बार। 4 कितनी प्लस 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 1 2 3 4 5 6 में 3 एक बार, 4 एक बार, और का मतलब प्लस, जोड़ दो आ गया 2। नहीं आया समझ? आ गया भैया। और का मतलब तो प्लस है, तो भाई 3 तो 3 जितनी बार आएगा एक ही बार तो आएगा, 4 भी एक ही बार है। चल गया। Find the probability of getting an odd number. ऑड नंबर हाथों पर, बहुत आसान है। ऑड नंबर, नीचे टोटल आउटकम आ गया 6, ऊपर ऑड नंबर है 1 3 5, टोटल 3 है, लिख लो 3। आगे Find the probability of getting a number less than 5. लेस देन 5, एक नंबर चाहिए 5 से, टोटल आउटकम होगा 6, 5 से कम होते हैं 1 2 3 4। 5 से कम बोला है ना, 5 से कम, तो 5 से कम में 4 3 2 1। चला Find the probability of getting a number greater than 3. ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े 4 5 6, आ गया 3/6। Find the probability of getting a number between 3 and 6. बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के बीच में 4 5, आ गया 2/6। चल आगे, हाँ खड़े कर इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो स्टार्ट। पहले सबसे पहले क्या करोगे? बोलो। कोई बताएगा नहीं बच्चों? हम्म? हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, टोटल आउटकम हो गए 6। हमको पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, एक खुद के और एक 1 के। 1 प्राइम नंबर नहीं है, बेचारा सिर्फ 1 के टेबल में। 2 प्राइम नंबर है, 1 के में आता है 2 के में आता है। 3 है, 1 के में आता है और 3 के में। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, 2 के में भी आता है। प्राइम 5 है, 1 में आता है और 5, तो प्राइम नंबर हो गए 3। आंसर आ गया 3/6, आंसर आ गया 1/2। होपफुली आपको प्राइम नंबर की पता हो। तो बच्चों आज हमने, अभी हमारा पूरा तो हो नहीं पाया, लेकिन आज हमने जो क्वेश्चन किए होपफुली आपको समझ आया, थ्योरी ऑफ कार्ड्स आपको समझ आया। अब इसको अगली क्लास में नहीं हुई, कल हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, अब सिंपल आपको बता दूं और आगे बढ़ाऊं। ठीक, सभी को मात में